जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर बच्चे ज़्यादा नंबर कैसे ले लेते हैं? तो 92 ओवर 100 वेरी गुड, एक्सीलेंट है। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आप लोगों ने इस तरह से फ़िल करनी है, ठीक है? जो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से आपने जो है वो काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे कैसे पूरे नंबर लेते हैं, किस तरह से वो सॉल्व करते हैं कॉपी को, ठीक है? तो फिर वो किस तरह से ये पूरे नंबर लेते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ कैसे चेक होते हैं बोर्ड में, इसके बारे में या चेकिंग कैसे होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ये देखें 20 में से 15 नंबर आए हैं और ये बच्ची जो है वो फर्स्ट ईयर की है। कौन सी क्लास की है? फर्स्ट ईयर की बच्ची है। तो इसके जो नंबर हैं, ये पेल्सन पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रही। तो ये देखें, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं आपकी कि इसमें क्या क्या किया हुआ है और किस तरह से ये किया हुआ है, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी बड़ा गौर से देखा जाता है। पेपर कोड भी आपका देखा जाता है। पेपर कोड के अकॉर्डिंग ही आपका जो है कि सारा का सारा पेपर जो है वो चेक होता है। तो अब मैं आप लोगों को ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो अब आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने कैसे पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है? किस तरह से आप लोगों ने पेपर सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपको सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ। जी, ये आपका पेपर है जो लिखा हुआ है और इसमें ये देखें, ये एमसीक्यूज़ होते हैं। ये पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों ने पीछे मैंने आपको बताया वैसे पुट करना होता है, ठीक है? और ए बी का ये है कि आप लोगों ने आंसर लगाने होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह के पेपर पैटर्न एक दिखा रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव का। किसका होता है? ऑब्जेक्टिव का। और क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा होता है? वो आपका सब्जेक्टिव होता है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, अब सब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखें, इधर हम क्वेश्चन नंबर 2 ये है। और इसके बाद ये देखें क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसकी वजह क्या है कि बच्ची ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 की जगह 2 लिखना था और 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना था। ये आपकी मिस्टेक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जुज़ उसने पहला हल किया, इसी तरह से इसका पहला जुज़ हल किया। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे आपने इसी तरह से ये बनाने से ना आपके पेपर की रेपुटेशन, आप देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू और इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो ये देखें, इसमें उसने क्या किया हुआ है, इस तरह से ये सारा जो है कि मैंने कुछ सिखाया है। और बात याद रखें, जिन्होंने यहाँ पे कहा है ना, इस जो आपकी जो लाइंस हैं इसके ऊपर नहीं तहरीर करना, यहाँ पे लिखना है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि बल्कि आप पेपर यहाँ से स्टार्ट कर दें। बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से पेपर जो है स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से ये पेपर आपने सॉल्व करता जाना है। ये देखें शॉर्ट नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर इसके मिले हुए हैं, सारे सारे आपको दिखाते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर जूस नंबर 2, तो इसके भी जो है इसको नंबर मिले हुए हैं। और नेक्स्ट जो है ये इसके भी, इसको सारे के सारे नंबर जो हैं मिले हुए हैं। ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से इस साइड पे आ जाएँ तो इसके भी देखें गौर से, तो आपको पता चले कि यहाँ पे भी नंबर पूरे पूरे आ रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड पे भी लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टार्ट किया यहाँ पे, लेकिन ये गलती है, यहाँ पे नहीं करना था। अगर लाइन थोड़ी रह गई है यहाँ से, तो फिर आपने जो क्वेश्चन था वो आगे ले जाना था, ठीक है? इसी तरह से मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से एक तरीका बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ आपने कैसे हल करना है। सिर्फ जवाब लिखना है और उसका सवाल नहीं लिखना। सवाल आपके ऊपर है, जूस ऊपर लिख लेना है, ऊपर जवाब लिखना है। यहाँ पे उसने क्या किया है, इसके ऊपर नहीं लिखा, इसके ऊपर जो है ना ऊपर नहीं लिखा हुआ। ये भी एक गलती है, पता नहीं कौन सा जूस का जवाब है। ये भी आप लोगों ने जो है कि गौर से ये काम नहीं करना, ठीक है? इसके बाद ये देखें जूस और इसके बाद आंसर और इसके साथ पॉइंट लिखने हैं। तो फिर यहाँ पे आपने पॉइंट नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से देना है। और इसी के साथ अगर नीचे देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन, ये देखें जो गलतियाँ निकाली, ये गलतियाँ आपने नहीं करनी इस तरह से, ये देखें। और इसी के बाद अगर आप देखा है तो फिर ये क्वेश्चन हल किए हुए हैं सारे के सारे। इस तरह से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। ये भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है कि तरतीब से दिखा रहा हूँ।
आपकी जो है एक माइंड में आए, आपके जहन में बने कि भाई किस तरह से पेपर हल कैसे करना है। अब चेकिंग कैसे होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि बोर्ड किस किस तरह नंबर आपके काटता है और किस किस तरह से आपके नंबर कम आते हैं और क्या गलतियाँ आप करते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर जो हैं कम आते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके शॉर्ट कुछ मुकम्मल हो गए और नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं इसके अंदर बच्ची की गलती भी बता देता हूँ और यहाँ पे इसने क्या किया है, बिल्कुल सही लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो लिखा उसने, ये बिल्कुल इसका आंसर ठीक लिखा यहाँ से। तो अब इसने के अंदर गलती अगर ये है कि देखें इसने यहाँ पे जूस बनाने शुरू कर दिए। ये काम आप लोगों ने नहीं करना, ये काम आपने नहीं करना। एक क्वेश्चन लॉन्ग लिखा है तो उसकी हेडिंग देते जाना है और नीचे उसको सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना था जवाब, या सवाल इधर लिख लेते, ठीक है, सवाल लिख लेते फिर उसका जवाब लिख देते, या जवाब लिखते और उसकी हेडिंग देते जाते और पेन से सॉल्व करते जाते। ये गलती जो है आप लोगों ने नहीं करनी। लॉन्ग के अंदर जूस नहीं बनाने इस तरह से, ठीक। अगर कुछ आता भी है लाइन में तो वो फिर अगर ये लाइन पूछी है यहाँ से तो फिर ये कि आप लोग यहाँ पे लिखें, यहाँ पे, ठीक है, ये इसको यहाँ पे लिखें, इधर ना सामने ना लेके आएँ, ठीक है। ये फिर शॉर्ट क्वेश्चन माने जाते हैं इस तरह से। ये देखें, अब मैं बताया जैसे ये इसके ये जूस ये काम करें। अगर ऐसे करना भी है तो करना क्या है, बल्कि ये काम करना है आपने। ये वाली चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट के अंदर हो रहा है, लॉन्ग के अंदर ये चीज़ें नहीं लेके आनी। इसके बाद आगे मैंने समझाया इसकी इंसर्ट की, तो फिर ये देखें ऐसे ये चीज़ें हल करनी है, ये चीज़ें आपने हल करनी ये इस तरह से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए मार्कर चलाने का भी एक तरीका होता है, इसको मार्कर चलाने का थोड़ा सा तरीकाकार जो है नहीं आ रहा तो वो भी आप लोगों ने सीख लेना, टक वाली मार्कर कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे नंबर भी सही नहीं डाला हुआ, इकट्ठा करके डाला है, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ है ना गलत है, इस तरह से ये नंबर जो है ना गलत है, ये नहीं एक्सेप्टेबल होगा। मतलब ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी जो मैं आप लोगों को हाईलाइट चीज़ें करके दे रहा हूँ। ये देखें तारीफ़ लिखी इसने, ये काम सही किया, ये जैसे ये अभी किया हुआ, ये देखें अभी ये भी नहीं छोड़ देना, ये वाली चीज़ें, ठीक है। इस चीज़ों के भी नंबर कटते हैं, ये देखें ये वाला, ये इसी तरह से नेक्स्ट ये देखें तो आपका ये आपका बाकी वाला जो है क्वेश्चन और चैप्टर वगैरह सारी चीज़ें आपको जो मतलब सॉरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हल किए गए हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तरीका रखना है। इसी के साथ आपका ये लास्ट ये मुकम्मल हुआ, ये इधर भी दिया हुआ है। तो ये इसी तरह से नंबर सारे आते हैं, ठीक है। एक तरीके से एक सीक्वेंस से आप लोगों ने चलते हैं, जब बोर्ड में पेपर हल करते हैं ना तो फिर ये सारे के सारे जो हैं आपको नंबर जो हैं मिलते हैं। ये इस तरह से आपको सारी चीज़ें गाइड करते रहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात आपसे करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं अब जो चेकिंग बोर्ड की कैसे होती है वो आपको बताऊंगा। अब आप लोगों को बताया कि पेपर सॉल्व कैसे होता है, उसके बाद बबल फिल कैसे करते हैं। काफ़ी बच्चे 9th के ख़ास तौर पे 10th के बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जो बबल ठीक नहीं फिल करते, वो भी मैंने समझाया है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।